हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। फुल मून रीडिंग हम करने जा रहे हैं। देखने वाले हैं वीवर्स इस रीडिंग के थ्रू कि आप अपनी लाइफ में फुल मून से क्या अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में क्या अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी लाइफ में आपको क्या मिलने वाला है या क्या देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो फुल मून का बहुत सारी जगह पे बहुत सारे मतलब निकल के आते हैं। फुल मून एक तरह से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है, ओवरकम होने को रिप्रेजेंट करता है, फुलफिलमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो फुल मून अपने आप में एक तरह से बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए ये जो फुल मून है ये क्या लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। सबसे पहला जो कार्ड मेरे पास यहाँ पर आया है ये है क्वीन ऑफ वेंड्स का। ठीक है, क्वीन ऑफ वेंड्स क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स डिवाइन एंजल क्वीन ऑफ वेंड्स से। क्वीन ऑफ किंग ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वेंड अट्रैक्ट कर रहे हो। यानी आप अपनी सेम एनर्जी को कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर अपने काउंटर पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपकी जैसे सोच रखता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो कहीं ना कहीं आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है। आप अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को, फ्यूचर हस्बैंड को या वाइफ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो मुझे ऐसा सबसे पहले नज़र आ रहा है कि एक कपल एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, एक शेयरिंग एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई पार्टनरशिप आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो किसी के साथ में, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे वो वर्क लेवल पे हो। बट ये है कि आप उसको देख रहे हो, वो आपको देख रहा है ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप उसकी तरफ चाहत में हो, वो आपकी तरफ चाहत में है। तो कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे आप लोगों ने नज़र आ रही है कि फुल मून से सबसे पहले तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो डिवाइन काउंटर पार्ट आपका, अगर आप सिंगल हो तो सिंगल से मिंगल हो सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर है। अगर आपको काम में किसी की सपोर्ट चाहिए तो आपको वो सपोर्ट मिलने वाली है। आपको कोई हेल्पर, सपोर्टर, कोई पार्टनर आपको मिलने वाला। अब ये कहीं भी पार्टनर हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि हाँ, जस्ट लाइक यू, वो आपका मिरर है, वो आपका मिरर है। हो सकता है मतलब डिफरेंटली, मतलब जिसे कहते हैं ना मेल के सामने फीमेल आ जाना, ऐसी एनर्जी में। तो ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं आप अपने अपोजिट सेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, अपोजिट जेंडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसी भी एनर्जी गाइज यहाँ पे है। तो किसी के, अगर आपके दिल में किसी के लिए प्यार है तो वो आपके प्यार को एक्सेप्ट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकती है। कुछ ऐसा यहाँ पे एनर्जी गाइज मुझे मिल रही है। आप दोनों मिल के कुछ नया रीजनरेट कर सकते हो, कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। ऐसी भी एनर्जी गाइज यहाँ पे है। लेकिन कुछ लोग के लिए यहाँ पे वार्निंग भी है, क्योंकि यहाँ पे मिररिंग एनर्जी है, सेम एनर्जी है। तो भाई सेम एनर्जी जब आती है तो ठंड, यहाँ पे गरम गरम है। ठीक है, तो भाई गरम गरम है तो कभी कभी कहते हैं ना पैशन में पैशन मिलता है तो बहुत कुछ क्रिएट होता है। एनर्जी को चैनलाइज अच्छे से करना। सामने वाला अगर गुस्से में तो आप गुस्सा मत करना। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ में कनेक्शन में हो तो मैं आपको बता दूं, और आपका रिलेशनशिप उसके साथ में चल रहा है, तो भाई अगर वो गुस्सा करे तो आप गुस्सा मत करना। अगर आप गुस्सा करो तो वो ना करे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि फायरी एनर्जी है। ठीक है, कहते हैं ना कि जुनून कहाँ जाता है, कहाँ चैनलाइज करते हो, तो ये थोड़ा मैटर करता है। उसको अच्छे सेंस में भी कर सकते हो, बुरे सेंस में भी कर सकते हो, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वार्निंग मैसेज भी आया है। तो ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि आप भी देखो क्वीन एनर्जी में या किंग एनर्जी में हो, सामने वाला पर्सन भी किंग या क्वीन एनर्जी में, तो कोई एक दूसरे के कम नहीं है, इक्वली ट्रीट कर रहे हो। तो ये जो फुल मून है आपकी लाइफ में और क्या लेके आ रहा है डिवाइन एंजल, प्लीज़ बताएं। हाँ, तो देखो यही बात मैं अभी आपको कह रही थी कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये हो। ठीक है, दोनों गरम गरम अगर पड़ जाओगे तो दिक्कत हो सकती है। तो अगर किसी तरह का कुछ मन मुटाव, देखो ये फुल मून एनर्जी के आसपास होगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि एनर्जी हाई रहेगी। एनर्जी जब हाई होती है ना तो सब कुछ हाई है। तो हो सकता है कि कुछ कहा सुनी मन मुटाव भी आप लोगों के बीच में घट सकते हैं। तो जब घटे तो थोड़ा उसको डिफरेंटली देखने की कोशिश करना, मेरी बात याद रखना। ठीक है, जब ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो थोड़ा लाइटली लेना, चीज़ों को अवॉइड करना, और ये मान के चलना कि ये चीज़ें फॉर अ टाइम बिंग है, और ये जो मन मुटाव है फॉर अ टाइम बिंग है। थोड़ी देर के बाद में मतलब 1-2 घंटा अवॉइड करना, फिर चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो 1-2 घंटा भी अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया, दूसरी तरह से चीज़ें सोच ली, तो फिर ये लड़ाई झगड़ा नहीं होगा।
समझ में आ रही है? ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है जो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो कुछ ऐसा करना है कि ईगो में आके, ऐसा नहीं दोनों एक दूसरे को सुना रहे हो, एक दूसरे के साथ में ऐसा कर रहे हो, ऐसा मत करना। तो ये चीज़ें भी व्यूवर्स यहाँ पे मैटर करेंगी। ये कुछ लोग के लिए वार्निंग एनर्जी आई थी लास्ट में, तो मैंने बता दिया आपको। और मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है डिवाइन एंजल इस फुल मून से, प्लीज़ हमें बताएं। पेज ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ विश फुलफिलमेंट की एनर्जी गाइज यहाँ पे मुझे मिल रही है। कुछ अनएक्सपेक्टेड कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ सकती है। और कुछ आप खरीदने वाले हो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, कुछ भी मटेरियलिस्टिक, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है आप उसे परचेज कर सकते हो। न्यू मून के ये जो न्यू मून, ये फुल मून के बीच में जो टाइम रहेगा, इस दौरान में आप लोग उसे फुलफिल करने वाले हो। कोई व्यक्ति आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई मनी इनकम आ सकता है, बट ऐसा है जो नज़र आ रहा है, या आप कुछ परचेज ही करने वाले हो। लेकिन ये आपके लिए अच्छा ही है, मतलब जिसे कहते हैं ना सपने साकार होना, कुछ ऐसा भी यहाँ पे मिल रहा है कि सपने साकार भी होने वाले हैं। भाई कुछ लोग तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मे भी बहुत समय से आप कुछ खरीदने वाले थे, कुछ कर लेने के लिए कर रहे थे, सोच रहे थे, या किसी का इंतज़ार कर रहे थे, किसी की तरफ से कुछ मैसेज का या कॉल का या किसी भी तरह से, तो वो आपके लिए फुलफिल होती हुई एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। सो ये फुल मून आपके लिए कंप्लीशन की, जैसे कि मैं बात कर रही थी, फुल मून चीज़ों को कंप्लीट भी करता है। तो ये जो इंतज़ार है, ये भी कहीं ना कहीं आपका ख़त्म होने जा रहा है, कंप्लीट होने जा रहा है, और आपकी लाइफ से एक नई तरह से चीज़ें डेवलप होने जा रही हैं। और क्या आपके लिए मैसेज है? सो वी हैव द हर्मिट एंड द पेज ऑफ वेंड्स। वाह, ये तो अनएक्सपेक्टेड है भाई। हर्मिट के साथ में पेज ऑफ वेंड्स, अकेलेपन से बाहर निकल रहे हो, किसी की तरफ अट्रैक्शन हो जाएगा, किसी की तरफ बहुत स्ट्रांगली, किसी काम को लेके पैशन बना लोगे, या किसी के साथ में जुड़ जाओगे। पर ऐसा नज़र आ रहा है कि एक बोरिंग से लाइफ आप जी रहे हो, आप कह रहे हो यार मुझे तो आप दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, मेरे को तो अपनी लाइफ में अकेले रहना है, मुझे तो भगवान का भजन करना है। नहीं कर पाओगे, किसी के साथ में जुड़ जाओगे तो भूल जाओगे वो। तो ऐसा भी यहाँ पर हो रहा है कि भगवान भक्ति से अगर लग रहे हो, या फिर अपने जीवन को आपने नीरस सा बना लिया है, कह रहे हो यार मेरी लाइफ तो यही है, एक्सेप्ट कर बैठे हो, नहीं, चार्मिंग एनर्जी में आ जाओगे, यंग एनर्जी में आ जाओगे, अपने आप को यंग फील करोगे, ऐसा होने वाला है। ठीक है, आपको लगेगा यार ज़िंदगी ये नहीं है जी लो 4 दिन की ज़िंदगी जी के चलो, आपका मन करेगा जीने का। तो किसी के साथ में जुड़ जाओगे, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब नज़रिया बदल जाएगा आपको आपकी लाइफ को लेकर के, ऐसा भी यहाँ पर है। तो बहुत अच्छा मैसेज भी है यहाँ पे। कुछ लोगों को जीने की वजह मिल जाएगी, या फिर ये कहे कि फिर से दुनिया में लौट आओगे। ठीक है, दुनिया से अलग हो गए ना, लौट आओगे वापस से, ऐसी भी एनर्जी है। क्या बात है, ठीक है। तो भैया जो लोग मोक्ष के रास्ते पे चल रहे हो, कह रहे हो कि मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुझे तो भक्ति भाव करना है, ठीक है, मेरे लिए तो सब कुछ यही है, तो संभल के रहना, ये व्यक्ति आपको भटका देगा। ठीक है, तो ये व्यक्ति आपको भटका देगा, फिर से पकड़ के वापस ले आएगा दुनिया के अंदर। प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते इन सब में फंस जाओगे फिर से। तो जब फंसोगे तो वो से सब चीज़ें भूल जाओगे, तो उसमें मन नहीं लगेगा, फिर नहीं लगेगा मन। तो ऐसा नज़र आ रहा है। तो भाई संभल के रहना, जो लोग इस तरह से चल रहे हो, और जिन लोगों को ये चाहिए तो बहुत बढ़िया बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ऐसा भी यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। एंड द लास्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए और क्या है, बाकी एडवाइस देख लेंगे। सो प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या ये अट्रैक्ट कर रहे हैं इस फुल मून से। वाह, फुल मून से फुल एनर्जी में आ रहे हो भाई। प्यार है यार, प्यार 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 यार, ये एनर्जी ना बहुत बढ़िया एनर्जी है। हरपन मौला, मस्त मौला, अपनी धुन में रहना, जैसे कहते हैं ना, ये चीज़ें नज़र आएंगी आपकी दुनिया को, आपके आसपास के लोगों को, आपके परिवार में। यार ये बड़ा इंसान बड़ा मतलब अलग ही लाइफ जीता था, बड़ा सीरियस टाइप का था, आजकल हंसने लगा है, मुस्कुराने लगी है, मतलब बिना फालतू में चेहरे पे स्माइल रहती है, ऐसे नज़र आओगे आप लोग। ठीक है, तो ये होगा आपकी लाइफ में, ये डूब जाने वाली एनर्जी है प्यार में। तो ये कुछ मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है भाई। कोई तो आपकी लाइफ में एंटर ले रहा है, और ये आपको
वो एहसास करा रहा है जो कि हर कोई व्यक्ति करना चाहता है। मैं तो ये मानती हूँ कि इस दुनिया में जो भी आता है ना, जिसने प्यार ना करा उसने कुछ नहीं किया, उसको तो फिर कहीं ना कहीं उसकी लाइफ तो नीरस रह गई। तो आपको ये एक्सपीरियंस अगर आपको नहीं हुए हैं तो वही होने वाले हैं। एक अपनी दुनिया बन जाएगी, अपना ही, फिर कहते हैं ना, जब इस दुनिया में इंसान आ जाता है तो उसको फिर किसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एनर्जी है, कुछ नया ही स्टार्ट होने वाला है, कुछ ऐसा जो कि अद्भुत है, मैं ये बोलूँगी। ठीक है, सो आपके लिए और देखते हैं और क्या मैसेजेस यहाँ पे हैं। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या है यहाँ पे, कुछ एडवाइस, कुछ गाइडेंस, देखते हैं आपके लिए क्या आ रही है। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, आपकी क्या एडवाइस और गाइडेंस है। प्रीशियस टाइम है भाई ये वाला, बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज करो फुल मून का। ये आपकी लाइफ में प्यार के रंग, जिंदगी के रंग, खुशियों के रंग बिखेर देगा। मैनिफेस्टेशन करना, अच्छी करना, जिसके साथ में जुड़ना चाहते हो जुड़ जाओगे। कुछ लौट के वापस आ रहा है, लॉस्ट एंड फाउंड की एनर्जी का इस यहाँ पे है। ठीक है, तो जो खोया है पास्ट में वो लौट के वापस आएगा। म्यूजिक अपने आप में सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, खुशियों को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी लाइफ में ये भी है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मेमोरीज आप लोग क्रिएट करने वाले हो अपनी लाइफ में इस टाइम के अंदर। सो यूटिलाइज दैट टाइम, मैनिफेस्टेशन करो, कुछ भी करना है, नया काम स्टार्ट करना, वो भी कर सकते हो इस फुल मून पे, कुछ भी कर सकते हो। बहुत तेज़ी से चीज़ें रैप अप होंगी, यानी कि मतलब एक अचीवमेंट की तरफ, एक सक्सेसफुल अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगी। कोई काम अगर आपका पूरा नहीं हो रहा, आप कर लो, पूरा हो जाएगा। आपके लिए और क्या मैसेजेस है, लेट्स सी। ड्रीम, देखो ड्रीम में रहना अच्छा है, सोचना अच्छा, पर प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है, आपके लिए बोला जा रहा है। अगर आप जो पाना चाहते हैं ना, उसको लेके आप देखो कि आप उसको लेके क्या कर सकते हो। एम हाई, तो ये है आपके लिए मैसेज डिलीवर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो दिखाते हैं कि देखो, एक तो कुछ पाने के लिए सबसे पहले उसको विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसको सोचो कि हाँ मुझे ये पाना है, ये इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। तो जैसा आप सोचोगे ना, वो आपकी क्रिएशन बन जाएगी। फिर उसको क्रिएशन को लेके एफर्ट में आ जाओ, तो चीज़ें आपकी लाइफ में फिर वो हो भी जाएंगी। तो ये एक टाइम ऐसा है जहाँ पर आपको बड़ा सोचने के लिए बोला जा रहा है, ऐसा यहाँ पे है। लेकिन प्रैक्टिकल भी होना, इतना भी बड़ा मत सोचो। कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन भी मत मांग लेना जो कि फिर पूरी ही होने में सालों लग जाए। ऐसी मैनिफेस्टेशन मत मांगना। छोटी मैनिफेस्टेशन या कुछ ऐसी मांगो मैनिफेस्टेशन जो प्रैक्टिकली हो सकती है। समझ में आ रही है? मतलब ये मत मांग लेना मैं अंबानी बन जाऊं, हर एक के नसीब में नहीं होता ना अंबानी बनना भी। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर मांगना कि जो आपकी लाइफ में आपके लिए हो सके। समझ में आ रही है बात? तो कुछ ऐसा मांगो जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। कुछ भी आपको, अगर आपको ये मेरी बात, ये वर्ड अगर आपको ट्रिगर हो रहा है, तो आप समझो कि जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो उसके बीच में कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ रही है, कोई ऐसी ब्लॉकेज तो नहीं है जो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने से रोक रही है। समझ में आ रही है? तो क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, मैनिफेस्टेशन का जो मोड होता है ना, या जो एक तरीका होता है, वो इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी या नहीं है। अगर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है एज पर डिवाइन रूल, या फिर ये कहें कि जो जिस दुनिया में हम रहते हैं उस हिसाब से, तो फिर वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है, उसमें फिर कोई ब्लॉकेजेस नहीं आते, वो चीज़ें डायरेक्टली होती हैं। लेकिन जहाँ पर आपको खुद से ही डाउट है कि हाँ ये चीज़ें नहीं हो सकती, या फिर कहीं ना कहीं इसमें कुछ ब्लॉकेजेस हैं, या फिर ऐसा होने में बड़ी कठिनाइयाँ हैं, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं फिर लंबा या तो टाइम खिंच जाता है, फिर उसका कोई मज़ा नहीं रहता। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैनिफेस्टेशन अगर पूरी भी हो जाता है फिर उसका मज़ा नहीं रहता। मिले तो फिर मिला तो क्या मिला। तो कुछ ऐसा मांगो जो जल्दी से पूरा हो जाए, और लेकिन हो जाए और आपको उसको जीने में मज़ा आए। ठीक है, तो ऐसा करना। तो ये व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा हाँ, चलो थोड़ा सा ये बता देती हूँ मैं आपके लिए लास्ट में, ये कि मैनिफेस्टेशन करोगे कैसे, ये बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। एक तो हम तेज पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही पावरफुल है बट येट इफेक्टिव। उस पर आप अपनी मैनिफेस्टेशन लिखने के बाद में उसे कैंडल पे बंद करके उसकी जो राख है उसको यूनिवर्स में स्प्रेड कर दो, फूंक मार के ऐसे उड़ा दो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। या फिर कहीं ना कहीं चांद को देखते हुए उड़ा दो, अगर आपको डायरेक्शन का नहीं झंझट में पड़ना है तो चांद की तरफ फूंक मार के उड़ा दो। ठीक है, फुल मून वाले दिन ऐसा करना, जब फुल मून निकल चुका हो उस वक्त। ठीक है, तो ऐसा आप ऐसा कर सकते हो। और या फिर आप किसी पेपर पे लिख के अपने पास रख लो, जब पूरी हो जाए तो उसे जला के उड़ा देना,
उसकी राख को। आप ये 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही पावरफुल हैं और काम करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। मैं भी खुद इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है? तो आप ये ज़रूर करिएगा। सो ये थी रीडिंग आपके लिए और ऑल द बेस्ट। सो बाय बाय, टेक केयर।